अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपको मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। पत्नी ने पति से शिकवा किया। पति: तुम्हें यह गलतफहमी कैसे? पत्नी: गलतफहमी नहीं, वास्तविकता है। पहले जब आप खाना खाने बैठते थे तो खुद कम खाते थे और मुझे ज़्यादा खिलाते थे। अरे अरे, बात दरअसल यह है कि अब तुम पहले जैसा बेस्वाद खाना नहीं बनाती। पति ने कहा। शादी से पहले मैं और तुम एक दूसरे को देखने के लिए कितने बेचैन रहा करते थे। बुजुर्ग पत्नी ने कहा। अरे छोड़ो, पुरानी गलतियों को याद करने से क्या फ़ायदा। एक साइकिल सवार एक पैदल यात्री से टकरा गया। पैदल यात्री कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ तथा अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर साइकिल सवार के हाथ पर रख दिया। साइकिल सवार हैरान होकर बोला, एक तो मैंने आपको टक्कर मारी और ऊपर से आप मुझे रुपया दे रहे हैं। पैदल यात्री: अंधे को दान देना मेरा कर्तव्य है। मोहित विनोद से: मेरे पिताजी दिन में 50 औरतों के हाथ पकड़ते हैं। विनोद: ऐसा हो ही नहीं सकता। वह क्या काम करते हैं? मोहित: उनकी चूड़ियों की दुकान है। एक सैनिक का कोर्ट मार्शल हो रहा था। उस पर आरोप था कि उसने अपने सार्जेंट के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। सैनिक से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सैनिक ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वह मुझ पर बार बार दबाव डाल रहा था कि मैं उसे बताऊं कि उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। भिखारी: बाबा, खुदा के नाम पर कुछ दे दे। राहगीर: तुम्हारे पास 10 रुपए के छुट्टे होंगे? भिखारी: जी हाँ बाबूजी। राहगीर: तो पहले उसे खर्च कर डालो ना। शरारती बच्चा अपने अंकल से: अंकल अंकल, कल मैं बाजार से साबुन की टिकिया लाया, उससे कमीज़ धोई तो वह सिकुड़ कर छोटी हो गई। बताइए मैं क्या करूं? ऐसा करो, अंकल कुछ सोचते हुए बोले, तुम भी उसी साबुन से नहा लो। लड़का: 1 लीटर भैंस का दूध देना। दूध वाला: तुम्हारा बर्तन छोटा है। लड़का: तो बकरी का ही दूध दे दो। भिखारी: सेठ जी, भगवान के नाम पर 25 पैसे दे दो। सेठ जी: लो ये रुपया और 75 पैसे वापस दे दो। भिखारी पैसे वापस करते हुए, ये लीजिए। सेठ जी: अरे ये तो 50 पैसे हैं। भिखारी: 25 पैसे पिछली बार के काट लिए, आपने कहा था फिर ले लेना। दफ्तर में सबके चले जाने के बाद भी बत्ती जल रही थी। सुपरवाइज़र घूमता हुआ निकला तो चौकीदार से पूछा, इस बत्ती के लिए जिम्मेदार कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन, पढ़े लिखे चौकीदार ने उत्तर दिया। डॉक्टर भी अजीब आदमी होते हैं। पहले तो वे आपको काम न करने और आराम करने की सलाह देते हैं और फिर इतना लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं कि उसे भरने के लिए आप अगले 6 महीने तक काम में पिसते रहते हैं। बातचीत के दौरान सहपाठी ने पूछा, बताओ डंडा अस्त्र है या शस्त्र? मैंने एक क्षण सोचकर जवाब दिया, यदि फेंक कर मारा जाए तो अस्त्र और यदि जमकर लगाया जाए तो शस्त्र। मम्मी: बेटी, आखिर तुम एयर होस्टेस ही क्यों बनना चाहती हो? और भी बहुत सी अच्छी जगह हैं, वहाँ न सिर्फ अच्छी तनख्वाह मिलती है बल्कि रिश्ते के लिए अच्छे लड़के भी मिल सकते हैं। पर मम्मी, यह तो सोचो कि हर जगह तो लड़कों को बेल्ट से बांधकर नहीं रखा जा सकता। युवा बेटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पति के रिटायर होने के उपलक्ष्य में ऑफिस में भाषण भी हुआ। वक्ता ने समझाया कि आदमी को मानसिक और शारीरिक रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसकी सलाह थी कि हमें अपने तरुणाई के सपनों को पूरा करना चाहिए, जो परिवार और कैरियर के उत्तरदायित्व के कारण हमने पीछे छोड़ दिए थे। घर लौटते हुए मेरे पति ने बुक्का फाड़कर हंसना शुरू कर दिया। जितना मुझे ध्यान है विमला, तरुणाई में मेरी केवल एक ही रुचि थी, लड़कियां। आलोक देर से घर लौटा तो अपनी पत्नी जया से कहने लगा, वह तुम्हारे रिश्ते की बहन है ना प्रीति? उसी के पति आज मिल गए थे। वह जिद करके मुझे अपने घर ले गए। प्रीति तो एकदम चुंबक है।
वह मुझे जल्दी छोड़ ही नहीं रही थी। जया ने तमक कर कहा, प्रीति तो चुंबक है, मगर तुम लोहा क्यों बन गए? पत्र मिला, यदि आप 1,000 रुपये फलां फलां जगह पर बुधवार की शाम को नहीं पहुंचाते हैं तो हम आपकी पत्नी को गायब कर देंगे। उत्तर था, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मांग पूरी करने में असमर्थ हूँ, मगर मुझे विश्वास है कि आप लोग अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे।